शिवांगी वॉइस आ रही है मुझे? शिवांगी वॉइस है? यस सर, वॉइस क्लियर है। आपको अटेंडेंस डाल दी। तो अभी तक वी हैव सीन एनालॉग डिफरेंशियल एम्पलीफायर वगैरह देखा जो कि ओपन का बेसिक था। तो वी हैव स्टडीड एम्पलीफायर व्हिच amplifies the differential signal. Now the thing is we have to move towards the new circuits like switch capacitor circuits, SC circuit जो होते हैं switch capacitor circuit we are using this circuit. इसमें क्या है? We have two components. First is the switch. This is the switch. और ये है कैपेसिटर। तो ये जो स्विच कैपेसिटर वाला सर्किट हमें पढ़ना क्यों है? Why we want to study this स्विच कैपेसिटर सर्किट? ये आपको प्रोवाइड करेगा फंडामेंटल ऑफ filters, comparators and analog to digital conversion और digital to analog conversion। मतलब अभी तक हमने जो भी सिग्नल बनाए जो भी कुछ किया है that was in the continuous domain। अभी जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर हमने we have studied उसमें हमने कहा कि Vin हम लगाएंगे, Vin1 लगाएंगे, Vin2 लगाएंगे, both Vin1 in the Vin2 are in the continuous nature। अब बात आ रही है कि अब अगर हमें इसको डिस्क्रीट में जाना है या हमें इसकी फिल्टर करनी है, ये जो भी है हम वी आर मूविंग फ्रॉम द कंटिन्यूअस डोमेन टू द अदर डोमेन, तो देन वी रिक्वायर द स्विच कैपेसिटर। इसमें होता क्या है कि जैसे हमें एक सैंपल लेना है SNH सैंपल है होल सर्किट मान लीजिए इसको कि एक टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू सम टाइम टी नॉट पे आपने एक सैंपल दिया। उस सैंपल को आपने स्टोर करके रखना है कि आपके पास में अगर ये कोई कंटिन्यूअस इस तरह का सिग्नल है वो सैंपलिंग के बाद में इस तरह से कोई भी सिग्नल जो भी है उसकी फॉर्म को ये एक उसके डिफरेंट डिफरेंट सैंपल रख लेगा। तो दैट सैंपल विल बी रिप्रेजेंट। कैसे बनेंगे इसको अगर हमें डिजाइन करने को बोला जाए तो हमें क्या क्या कंसीडर लेना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो नॉर्मली हमारे पास में अगर हमने अभी तक जो भी बात की थी हम अगर आरसी सर्किट की बात करते हैं, आरसी सर्किट आप सभी ने देखा है सुना भी होगा, आर है और ये सी है। तो आर और सी सर्किट में क्या होता है कि
अगर ये कैपेसिटर कितनी वैल्यू से और कब डिस्चार्ज होगा या चार्ज होगा, that depend upon the time, some constant time constant which is given by the RC. तो अगर हम जिस RC सर्किट को अगर हम कंसिडरेशन में ले आए तो we can measure the value, फ्रीक्वेंसी और टाइम कंसिडरेशन की बात हम कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको इसको या तो डिस्चार्ज करना है कैपेसिटर को या चार्ज करना है। तो क्या हम इस आर जो है, ये आपका जो आर सर्किट है, इसको हम किसी स्विच के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या स्विच भी इस तरह आर के जैसे काम कर सकता है या रेजिस्टेंस के जैसे काम कर सकता है। दैट विल बी द इम्पोर्टेंट थिंग। तो हमारे पास में स्विच में क्या होता है, नॉर्मली एक स्विच के लिए अगर हम बात करें तो वी हैव वन बटन स्विच और अनदर टाइम। लेकिन अगर हम एक्टिव डिवाइस की बात करेंगे तो एक्टिव डिवाइस में हम स्विच को एज ए मॉसफेट भी ले सकते हैं, एज ए बीजेटी भी ले सकते हैं। लेकिन बीजेटी की बजाय हम वी विल बी स्टडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल मॉसफेट। मॉसफेट स्विच में क्या है, मॉसफेट का तो आपको पता है कब ऑन होता है, जब उसके ऊपर VGS ज्यादा दे दिया जाए। अगर VGS की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है तो दैट सर्किट वो मॉसफेट ऑफ रहेगा। अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है तो दैट विल बी इन द ऑन कंडीशन। अब वो कौन से रीजन में कब क्या काम कर रहा है, दैट विल बी अनदर इशू। तो अब बात आती है कि इस सर्किट को हम अगर देखना चाहते हैं या क्या कर सकते हैं, तो हमने कहा वी हैव सीन, हमने कहा कि हम वी आर यूजिंग सैम्पलिंग स्विच। सैम्पलिंग स्विच को हम पहला स्टडी करें कि हमें अगर सैंपल लेना है तो हम सैंपल लेने के लिए कौन सा स्विच को, किस डिवाइस को हम यूज कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम मॉसफेट को यूज कर रहे हैं तो मॉसफेट एज ए सैम्पलिंग स्विच की अगर हम बात करें तो मॉसफेट क्या होता है। तो मॉसफेट एक ट्रांजिस्टर है, तो मैंने ये कहा ये सर्किट बना दिया मैंने, और यहाँ पे ये है और यहाँ एक क्लॉक सिग्नल सी के मान पे बना दिया, ठीक है। और इसके यहाँ पे हमने कैपेसिटेंस लगा दिया और यहाँ इनपुट कुछ भी होगा जो है। तो ये एक सर्किट है जो कि ये वाला जो सर्किट है, जैसे कि इनपुट है, स्विच है और कैपेसिटर है, और उसके बाद में उसका ई आउट आउटपुट है सेम। अब उस स्विच को मैंने रिप्लेस किया किससे, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया मॉसफेट से। तो हमने कहा कि हमने एक स्विच को इम्प्लीमेंट कर दिया है मॉस डिवाइस। अब ये मॉस डिवाइस कैसे काम करेगी, क्या इसमें हो सकता है, तो वो आप मॉसफेट की स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं इंटरनली, इसकी वोल्टेज क्या है, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो मॉसफेट कितने रीजन में काम करता है, मॉसफेट विल बी वर्किंग इन द कट ऑफ रीजन, लीनियर या ट्रायोड रीजन, थर्ड वन इज सैचुरेशन रीजन। कोई डिपेंड करेगा कि आपके आपने कौन सी वोल्टेज किसके अक्रॉस लगाई है। तो अब हम इसका ऑपरेशन देख लेते हैं कि पहला फर्स्ट कंडीशन अगर मैं देखता हूँ तो मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने 1 वोल्ट लगाया, तो हम केस 1 कह रहे हैं कि ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज है VDD की तरफ, मतलब एक वोल्टेज इसको अप्लाई किया तो वो उस वोल्टेज के लिए क्या है, चार्ज है। और यहाँ पे V इनपुट है, और इस V इनपुट को मैंने कहा पहले कि ये जीरो है, V इनपुट अभी जीरो है। और क्लॉक के ऊपर अब डिपेंड करेगा कि हमारा आउटपुट क्या है, क्लॉक सिग्नल हम क्या दे रहे हैं क्या नहीं। सॉरी। तो अभी मैंने कहा कि क्लॉक इसको अप्लाई नहीं किया गया है, तो क्लॉक अप्लाई नहीं है तो उसका मीनिंग क्या है, क्लॉक को हमने जीरो दिया और उसके बाद में कुछ देर बाद में ये बंद हो गया। तो क्लॉक अगर अप्लाई नहीं किया है
तो इसका आउटपुट जो वी आउट आएगा वो क्या आएगा, वी आउट वीडीडी, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है कहीं भी, तो ये वीडीडी रहेगा। अब जैसे ही ये क्लॉक सिग्नल आपने दिया तो ये आपका ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ऑन ट्रांजिस्टर होने के बाद में आपके पास में एक पाथ बन जाता है, करंट का पाथ, जो कि इस डायरेक्शन में कहाँ से प्लस से जीरो की तरफ मूव करेगा। वो आपको एक करंट फ्लो होगा जिससे कि वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो अब ये यहाँ से क्या होगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है 0 वोल्ट की तरफ। ये तो है आपका क्या कंडीशन है कि वीडीडी आपने दिया, वीडीडी का तो पहले इसकी वैल्यू थी और आपने अभी इनपुट पे 0 वोल्टेज लगाया है, और आपने जब क्लॉक सिग्नल अप्लाई किया तो दैट विल बी गिवन आउट, वी आउट विल बी लाइक वी आउट, और ये है क्लॉक सिग्नल। तो ये क्लॉक सिग्नल जब आपने बंद कर दिया या वीडीडी दे दिया है तो आपके पास में इस तरह का एक कर्व आ जाता है। अब ये क्या है, VDS की वैल्यू क्या है, VDD है, तो ये सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा है। तो अब सैचुरेशन रीजन में ये काम कर रहा है तो क्या हम मॉसफेट का आर ऑन रेजिस्टेंस मानते हैं। तो अब मॉसफेट क्या काम कर रहा है, मॉसफेट एज वर्क कर रहा है कि अगर हमने मॉसफेट को आर ऑन रेजिस्टेंस कहा कि जो ऑन स्टेट में जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये इस तरह का एक सर्किट बना देगा जो कि डिस्चार्जिंग के लिए काम है। यहाँ पे 0 है, यहाँ प्लस VDD है, तो ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो ये डिस्चार्जिंग सर्किट बन गया है। तो आप क्या कर रहे हैं, तो इस तरह से ये एक जो मॉसफेट है वो ऑन स्टेट में काम कर रहा है, तो वो ऑफर कर रहा है आर ऑन रेजिस्टेंस। तो जिस ये आर ऑन रेजिस्टेंस जो ऑफर कर रहा है इसको हम आरसी सर्किट मान सकते हैं। ये तो था केस 1। अब केस 2 क्या है, केस 2 है, मैंने यहाँ कहा ये सीके है और यहाँ पे बी इन को मैंने 1 वोल्ट कर दिया, और इनिशियली कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वैल्यू स्टोर है वो है 0, ठीक है, और यहाँ बी आउट है। इस केस में क्या है, इस केस में जब सीके अप्लाई होगा, अगर मैं इसका कर्व बनाना चाहता हूँ कि इसका आउटपुट कर्व कैसे होगा, पहले मैंने कहा क्लॉक 0, फिर क्लॉक 1 हो गई, और यहाँ से ये, अब ये तो है क्लॉक, और यहाँ पे है आपके पास में वीओ, वीओ। तो वीओ कैसे होगा, ये यहाँ इससे पहले इसकी वैल्यू क्या है, ये जो पॉइंट है मैंने ये किया, ये टी इक्वल टू टी नॉट है, टी इक्वल टू टी नॉट पे इस क्लॉक की वैल्यू हमने 1 कर दी है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट से पहले जब तक क्लॉक ऑन नहीं है तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस टाइम पे क्या होगा, इसको मैंने कहा बाय द फ्लो लाइन, ये 0 है। जैसे ही ये ऑन हो गया है, दिस इज ऑन, ऑन होने के बाद में क्या होगा, ये धीरे धीरे चार्ज होना शुरू होगा, और कहाँ तक जाएगा, VDD तक जाएगा या और किसी वोल्टेज तक जाएगा, इट विल गो अप टू द 1 वोल्ट। क्यों, क्योंकि जो हमने यहाँ 1 वोल्ट लगाया है इनपुट पे, ये इसी वोल्टेज से चार्ज होगा। ये जो हमारा क्लॉक सिग्नल जो अप्लाई किया है उधर से हमें कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं है, मतलब कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो वी विल बी गेटिंग दिस वैल्यू, तो दिस विल बी चार्ज अप टू द 1 वोल्ट। इस स्टेट में क्या है, ट्रांजिस्टर इज इन द लीनियर और ट्रायोड रीजन में है। तो इस रीजन में भी आपको ये क्या करेगा, ये आर ऑन रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन उस आर ऑन की वैल्यू डिफरेंट होगी लीनियर रीजन के लिए। तो लीनियर रीजन के लिए आर ऑन होगा, लेकिन आपका जो ये सर्किट होगा इस तरह से वर्क करेगा, और यहाँ पे ये वी इन 1 है।
तो आप अभी देख सकते हैं कि आपका स्विच एज ए डिस्चार्जिंग के लिए भी काम आ रहा है। एक बार ऑन हो रहा है तो वो डिस्चार्ज भी कर रहा है, ऑन हो रहा है दूसरी बार तो वो चार्जिंग भी कर रहा है। तो एक बार चार्जिंग डिस्चार्जिंग को छोड़े तो हम एक टाइम पीरियड के लिए सैंपल ले सकते हैं, मतलब एक इंस्टेंट वैल्यू अगर आपको चाहिए और आपने इसकी बाइसिंग इस तरह से की है कि ये चार्ज करेगा या डिस्चार्जिंग करेगा, उस पर डिपेंड करते हुए वी कैन कन्वर्ट एक कंटिन्यूअस सिग्नल इनटू द डिस्क्रीट सिग्नल, और क्या एक इंस्टेंट के लिए हम उसकी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो अभी हम हमारा मेन मोटो था कि अगर हम पिच मॉसफेट को अगर हम पिच की जैसे काम कर रहे हैं तो व्हाट विल बी द इंटरनल इफेक्ट और सर्किट कैसा बनेगा, या उस सर्किट को हम क्या अज्यूम कर सकते हैं। तो हमने कहा कि दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द आरसी सर्किट। तो अगर हमारा वोल्टेज 1 वोल्ट से कम है, 1 वोल्ट है इनपुट पे, तो वो लीनियर रीजन में काम करेगा। अगर वो सैचुरेशन 0 वोल्ट है और वीडीडी अप्लाई है तो दैट विल बी इन द सैचुरेशन। ये डिफरेंट एंगल है इसका सोचने का कि आर ऑन की वैल्यू में भी डिफरेंट हो या हमें आर ऑन वैल्यू मिलेगी, लेकिन उस आर ऑन की वैल्यू के अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड यूज दैट सर्किट एज ए स्विच और मॉसफेट एज ए स्विच। तो अब बात करें कि क्या है, तो अब हम इस जो हमने अभी जो सर्किट देखा, ये जो सर्किट देखा है, इस ये दो सर्किट मैंने समझाया है कि ये यहाँ पे है, इस कंडीशन में क्या होगा। अब जैसे इस ऑब्जर्वेशन के बाद में हम दो पॉइंट पे फोकस रहता है। वी हैव गॉट 2 पॉइंट्स फ्रॉम दिस रिवोल्यूशन, और जो क्या है, पहला है कि मॉसफेट या तो ड्रेन से सोर्स या सोर्स से ड्रेन दोनों डायरेक्शन में कंडक्शन करना है। मतलब वी हैव करंट इन दिस डायरेक्शन एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन। सेम करंट है लेकिन वो उसकी डायरेक्शन दोनों साइड में है चेंज है। वो डिपेंड करता है कि आपने उस पर उसका रोल क्या है चेंज कर दिया है, क्या वोल्टेज आपने अप्लाई किया है, तो वो उसका मॉसफेट के ड्रेन और सोर्स टर्मिनल का रोल चेंज हो जाता है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि हम अगर मॉसफेट पे गेट पे हम अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज, तो वी कैन कंडक्ट द मॉसफेट इन द बोथ डायरेक्शन, जो कि स्विच काम करता है। स्विच का मीनिंग ये है होता है कि स्विच का मीनिंग है ये कोई कनेक्शन है, इन इसके बीच में मुझे कोई कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन होने के बाद में करंट डिपेंड करेगा कि वोल्टेज डिफरेंस क्या है। तो वोल्टेज डिफरेंस के अकॉर्डिंगली वो या तो इस साइड में जा सकता है, अदरवाइज इस दोनों इस साइड में मूव कर सकता है। ये डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस। तो ये पहला पॉइंट हमारा स्विच एज ए हम स्विच अगर इसको काम करना चाहते हैं तो दैट इज प्रूवन कि हम मॉसफेट को अंदर अगर एज ए स्विच यूज कर रहे हैं तो वो इन बोथ डायरेक्शन काम कर सकता है। या ये नहीं है कि हमारा करंट ओनली बी इनपुट से बी आउट की तरफ ही जाएगा, या अगर ऐसा होता तो वी कांट यूज द मॉसफेट एज ए स्विच। सेकंड पॉइंट क्या है, जब स्विच ऑन है तो वी आउट क्या है, वी इन को फॉलो करेगा। मतलब जो भी वी आउट की वैल्यू है वो वी के अकॉर्डिंगली ही रहेगी, ऐसा नहीं है। और जब स्विच ऑफ है तो आपका जो वी आउट है एक कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर करके रखेगा, या वी आउट एक कांस्टेंट रहेगा। तो उस सेकंड पॉइंट है, तो मतलब हम कह सकते हैं जब हमारा क्लॉक सिग्नल हाई है तो आपका जो ये सर्किट है वो सिग्नल को ट्रैक करता है। ट्रैकिंग का मीनिंग सिग्नल को फॉलो करता है। और अगर आपका क्लॉक साइकिल लो है तो वो सिग्नल को की इंस्टेंट वैल्यू, जिस इंस्टेंट पे जब आपने इसको ऑफ किया है उस इंस्टेंट पे क्या क्लॉक उस सिग्नल की वैल्यू है, क्या उसकी चार्जिंग कितनी हुई है इस कैपेसिटेंस की, तो उस वैल्यू को वो स्टोर करके रख लेगा। तो ये दो ऑब्जर्वेशन हमने अभी तक देखा। इसके अलावा तीसरा है जो इम्पोर्टेंट है कि हम वी इन को वीडीडी के इक्वल नहीं कर सकते हैं। तो एक ये है कि इससे क्या होगा, जैसे वी इन वीडीडी के इक्वल हो जाएगा तो आउटपुट जो है वो ट्रैक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो ट्रांजिस्टर है उसका हाई ऑन रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा, और
इनपुट और आउटपुट की वैल्यू अगर आपने VDD माइनस VTH तक रखी है तो वो एक हाई रेजिस्टेंस देगा और आप तो भी इनपुट को फॉलो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप जो है वो भी इसमें कंसिडरेशन में है। तो सेकंड थर्ड पॉइंट हम क्या कह सकते हैं कि बी इनपुट शुड बी लोअर नॉट इक्वल वेरी लोअर देन द VDD माइनस VTH। क्यों? क्योंकि अब इसके अलावा एक और पॉइंट है कि मॉसफेट को हम कह सकते हैं कि ट्रायोड रीजन में अगर काम कर रहा है तो जीरो ऑफसेट, वो अपनी तरफ से कुछ वैल्यू नहीं देगा। तो ये तीन चीजें हैं। तो अब बात आती है कि हम बी इन को कितना रखें, दैट विल बी देयर अनदर इशू। सेकंड, अब इसकी स्पीड की अगर हम बात करें, स्पीड कंसिडरेशन की बात करें तो स्पीड क्या होगी, कि स्पीड से मीनिंग क्या है। हमने कहा सैम्पलिंग करनी है तो सैम्पलिंग में आप क्या कहते हैं, सैम्पलिंग के लिए हम स्पीड को कंसिडर करते हैं। तो उस स्पीड के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो स्पीड में क्या होगा, अब हमने कहा कि स्पीड की बात है तो वी हैव द सैम्पलिंग स्पीड। अब सैम्पलिंग स्पीड क्या होगी, किस पे इफेक्ट करेगी, दैट विल बी इफेक्टेड फ्रॉम आर ऑन एंड द स्विच। मतलब जो आर ऑन है ऑफ द स्विच, मतलब मॉसफेट का जो आर ऑन रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड करेगा। सेकंड, जो वैल्यू का कैपेसिटेंस आपने लगाया है दैट विल बी आल्सो अफेक्ट द स्पीड ऑफ द सैम्पलिंग। तो मतलब हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट हमने क्या निकाला, RC। अब जितना ज्यादा टाइम कांस्टेंट होगा तो उतना ही उसका मीनिंग क्या होगा, उतना ही ज्यादा टाइम लेगा वो चार्ज या डिस्चार्ज में। तो हमें करना क्या है, वी हैव टू रिड्यूस दिस वैल्यू। अब इस वैल्यू को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, या तो हम इसको कम करें या इसको कम करें या दोनों को कम करें। तो हम क्या करते हैं, आर ऑन कम करना है तो हमें उसका एस्पेक्ट रेशियो, जो लार्ज एस्पेक्ट रेशियो है W/L, उसको हमें लार्ज रखना है। जितना बड़ा रखेंगे उतना ही उसका आर ऑन कम होगा। सेकेंड, अगर हम स्मॉल कैपेसिटेंस लगा रहे हैं तो आप क्या गेट करेंगे, स्मॉल टाइम कांस्टेंट। और अगर आपका टाइम कांस्टेंट कम है या टाइम कम लग रहा है तो उसके अपोजिट आपकी फ्रीक्वेंसी या स्पीड बहुत हाई होगी। तो अब क्या है कि इसके अलावा आर ऑन जो है W/L रेशियो के अलावा इस स्पीड पे भी इफेक्ट करता है कि इसके अक्रॉस इनपुट हमने क्या लगाना है। तो अब इनपुट अगर हमने हाई लगाना है तो उस हाई इनपुट के कारण आपका जो आर ऑन की वैल्यू है वो भी हाई हो जाएगी। तो वी विल बी चूज कि हम मैक्सिमम क्या ले सकते हैं। तो हमने कहा कि अगर हम ये वी हैव सेड कि अगर हमारा आर ऑन 4 या 1 रहना चाहिए, 4 से मैक्सिमम वैल्यू 4 और मिनिमम वैल्यू 1, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो हमने कहा इसमें वी हैव सेड कि हमने कहा इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 है और मिनिमम वैल्यू 1 है। तो हम दोनों वैल्यू को इक्वल करेंगे तो आर ऑन के लिए, तो वी इन, हम अगर इस कैलकुलेशन को यहाँ देखें तो ये है कि मैक्सिमम इनपुट लेवल अगर हमें निकालना है तो वी इन की वैल्यू जो आती है, वी इन मैक्स, फिर हमने कहा कि इसकी वैल्यू 4 होनी चाहिए तो यहाँ पे अगर मिनिमम हम लगा रहे हैं तो 3/4 VDD माइनस VDD ये वैल्यू है। इस वैल्यू से अगर आपने ज़्यादा दिया तो आपकी जो ये मैक्सिमम जो रिस्ट्रिक्शन हमने जो अप्लाई किया है आर ऑन की, तो उस रिस्ट्रिक्शन को वो फॉलो नहीं करेगा। कि हमने कहा कि आर ऑन की रेंज 4 से 1 के बीच होनी चाहिए, तो उसको अगर हमें मेंटेन करना है तो वी हम तो अप्लाई 3/4 ऑफ VDD माइनस VTH मैक्सिमम, मिनिमम नहीं मैक्सिमम। तो क्या है कि इसमें हम एक, इससे हमारे
तो क्या देखने को मिल रहा है, वी हैव सीन कि हमारा जो आउटपुट का स्विंग है या आउटपुट वोल्टेज है, जैसे अगर आपका ये सिग्नल इस तरह से है तो इसकी वैल्यू है यहाँ पे VDD प्लस 5 मान लीजिए, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा ना वो VDD प्लस 5 कभी नहीं मिलेगा, आपका जो आउटपुट है वो इस वैल्यू पे जाके कट ऑफ हो जाएगा। तो ये क्यों? क्योंकि ये वैल्यू क्या रहेगी, VDD माइनस VTH, इतना ही स्विंग आपको हमेशा मिलेगा। तो इस स्विंग को हमें अगर बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास में एक ऑप्शन देखते हैं। पहले हम स्टडी करते हैं एनमॉस के लिए और फिर हम देखेंगे पीमॉस के लिए। तो एनमॉस और पीमॉस को अगर हम स्टडी करेंगे तो उसका जो आर ऑन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स बन के आता है, तो आर ऑन क्या कहता है, अगर आपने इनपुट वोल्टेज VDD माइनस VTH है तो आपका आर और एक इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा जैसे ही आप इस वैल्यू को टच। ठीक है, अगर मैंने ये तो है एनमॉस के लिए, अगर हम मैं पीमॉस की बात करता हूँ तो पीमॉस में इसका अपोजिट है। तो पीमॉस में क्या है, एक वैल्यू है VTH का मॉड, अगर इस वैल्यू से हम बात कर रहे हैं तो दिस विल बी हैव द मैक्सिमम वैल्यू एंड जैसे जैसे इनपुट आपका बढ़ता जाएगा तो आपका जो ट्रांजिस्टर का जो आर और रेजिस्टेंस की वैल्यू है दैट विल बी डिक्रीज अकॉर्डिंगली। तो अब अगर हमने कहा कि दोनों में हमें ग्रेटर स्विंग का स्विंग को कंसिडर करना है या जो भी है, तो हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग बोथ NMOS एंड PMOS एज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमारे पास में वी विल बी गेटिंग ए लार्जर स्विंग। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो आर ऑन इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, आर ऑन इक्विवेलेंट विल बी आर ऑन एन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर इक्विवेलेंट सॉरी आर ऑन आर ऑन टी। तो अगर हम इन दोनों कारक को मिला के चलते हैं, अगर हम इन दोनों कारक को बात करें आर और टी, तो पीमॉस और एनमॉस की के आर ऑन के लिए तो ये है पीमॉस के लिए और ये है एनमॉस के लिए। अगर मैं इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू को निकाल के या कंबाइंड कर्व बनाना चाहता हूँ तो कंबाइंड कर्व किस तरह से बन के आएगा, दिस विल बी हैविंग ए इक्विवेलेंट वैल्यू, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू को मेंटेन करके रखना है कि, और इतना ज्यादा कांस्टेंट भी नहीं कह सकते लेकिन एक वैल्यू विल बी मेंटेन। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे VDD माइनस VTH और ये है VTH की, ये CMOS का VTH, तो आपके पास में हमेशा ऑन चलते रहेगा या आर ऑन रेजिस्टेंस की, ये ना तो कभी कम होगी ना बहुत ज्यादा होगी या हाई वैल्यू अटेंड करेगा ना बहुत ही ज्यादा कम। तो अब बात आ रही है कि हम वी हैव कम विद द सॉल्यूशन दैट वी विल बी गेटिंग। अब जैसे जैसे हम वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा रहे हैं या इनपुट पे, तो वी विल बी गेटिंग ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ आर
तो हमें उसमें हम स्विंग ज्यादा कर सकते हैं। तो अब इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो वी विल बी सीखे लगाए हम जॉब और से इस पर सीखे इस तरह का एक सर्किट अगर हम यूज कर रहे हैं जैसे स्विच, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है फास्ट ट्रांजिस्टर ट्रांसमिशन अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो वी विल बी गेटिंग कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल बना है। मुझे हम फाइनली इस सर्किट को अगर यूज करें पी और एन के कॉम्बिनेशन को, तो वी विल बी गेटिंग समथिंग लाइक कांस्टेंट करंट वैल्यू और कांस्टेंट रेजिस्टेंस। तो अब बात आ रही है कि सीके की जो वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए। दोनों ट्रांजिस्टर, अगर हाई स्पीड सिग्नल की मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा सिग्नल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर मेरे सीके और सी दोनों एनमॉस और पीमॉस अगर साइमल्टेनियसली ऑफ नहीं होते हैं या ऑन नहीं होते हैं, तो आई एम नॉट एबल टू गेट ए करेक्ट आउटपुट। जैसे कि अगर ये माना ये ऑन हो गया और इसके कुछ देर बाद ये ऑन हो, तो हमें जो सिग्नल मिलेगा, जो वोल्टेज मिलेगा, कनेक्टेड या ये ऑफ हो गया एक साथ, ये उसके 1 सेकंड या दो दो सेकंड या दो थोड़े टाइम बाद में अगर ये ऑफ होता है तो वी विल बी नॉट गेटिंग, माना कि ये टी इक्वल टू 1 सेकंड पे था और ये टी इक्वल टू 1.0001। तो इस अगर यही स्पीड है और ये अगर हमारा सिग्नल हाई है, तो अगर ये दोनों में डिफरेंस रहता है स्विच ऑन ऑफ होने में, तो वी विल बी नॉट गेटिंग द वैल्यू एट टी इक्वल टू 1, वी विल बी गेटिंग द वैल्यू एट टी इक्वल टू 0.001। और वो हो सकता है कि वो सिग्नल जो हमें डिजायर वैल्यू कनेक्शन चाहिए थी दैट विल बी करेक्टेड। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, वी हैव टू साइमल्टेनियसली स्विच ऑफ बोथ द MOSFET। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्लॉक जो जनरेशन सर्किट है उसको हम इस तरह से बनाएंगे क्योंकि हमारा जो दोनों में है डिले है या जो भी है, तो दोनों में डिले ना के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग ए सेम सर्किट जो कि हमेशा ऑन है और एक डिले जो जितना डिले इस सर्किट का होगा उसी डिले का एक हम दो इन्वर्टर लगा लेंगे। तो इस इन्वर्टर के अक्रॉस हमें सी के मिलेगा और इसके अक्रॉस हमें सी के बार मिलेगा। तो ये है सी के बार और वी विल बी गेटिंग सी के। तो ये जो हमारा सर्किट है कि हमने कहा ये आइडियल वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, यहाँ पे डिस्टर्शन दिखा रहा है कि हमने कहा कि सी के और सी के बीच में डेल्टा डिले का डिले है। तो वी विल बी गेटिंग ए वी इन, लेकिन वी आउट आपको इस तरह का नहीं मिलेगा, एक आइडियल वैल्यू से डिस्टर्शन मिलेगा। तो वी विल बी गेटिंग, अगर आपने कहा कि सिंपल अगर आप सर्किट जनरेशन चाह रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉक जनरेशन चाह रहे हैं, तो यू कैन गेट दैट क्लॉक फ्रॉम दिस सर्किट कि हमने सी क्लॉक को इनपुट दिया और इस सेम जो ट्रांसमिशन गेट हमने बनाया था उसी ट्रांसमिशन गेट को यूज करते हुए उसको हमेशा ऑन रखा है। ऑफ उसमें ऑन और ऑफ का नहीं है, हमने VDD लगाया तो वो ऑन रहेगा और नीचे टी मॉस पे हमने ग्राउंड लगाया है तो ये ऑन रहेगा। तो जितना डिले ये ले रहा है, तो इन तीनों जो ये इन्वर्टर लगाए हैं उनका भी डिले सेम है। तो लेकिन अब क्या होगा, यहाँ से सी के आया इस माना 1 नैनो सेकंड का डिले इसने दिया, तो 1 नैनो सेकंड का डिले ये दे, इसके बाद में 1 नैनो सेकंड का ये डिले, इसके बाद में इसका भी 1 नैनो सेकंड। तो वी आर गेटिंग
एक प्रॉपर क्लॉक सी के और सी के बाद। मीनिंग क्या था, हम क्या कहना चाह रहे थे कि हो सकता है हमने ऐसा सर्किट लगाया हो कि सी के तो आ गया, मतलब ये सिग्नल आ गया, और एक इन्वर्टर लगाया तो इन्वर्टर का जो डिले है उसके बाद देगा आउटपुट आपको। तो मैंने कहा कि यहाँ पे ये 1 था, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मतलब इस पॉइंट पे जीरो ना होके फिर थोड़ी देर बाद जीरो होता है। तो ये जो एरर है, इस एरर को रिमूव करने के लिए वी हैव यूज दिस टाइप ऑफ सर्किट कि हमारा जो दोनों का ट्रांजिशन है वो दोनों का सेम रहे। तो कि हम चेंज, हमारा जो आउटपुट है वो चेंज ना हो और वी विल बी गेट ए प्रॉपर आउटपुट एट द फॉर द स्विचेड सर्किट कैपेसिटेंस। तो ये तो बात अभी भी अपनी कि हमें स्पीड के लिए क्या करना है, हमें स्पीड के लिए आर की वैल्यू बढ़ानी है, आर की वैल्यू कम करनी है। तो आर की वैल्यू कम करनी है तो वी हैव टू इंक्रीज लार्जर एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो से होता है W/L, जो मॉस्फेट का है उसको हमें ज़्यादा रखना है, तो वी विल बी गेटिंग लोअर वैल्यू ऑफ R1। और दूसरा काम क्या करना है, हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू को भी कम रखना है जिससे कि हमारा टाइम कॉन्स्टेंट कम रहे। तो दीज टू कंट्रीब्यूशन है कि ये जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सर्किट के स्विच कैपेसिटर सर्किट की, ठीक, आप बना तो रहे हैं एक आरसी सर्किट, लेकिन यूजिंग एक एक्टिव डिवाइस। तो उस एक्टिव डिवाइस से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, या उस एक्टिव डिवाइस की डिफरेंट डिफरेंट बाइसिंग पे क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, दैट विल बी इशू ऑफ कंसर्न। तो उस R1 की वैल्यू के अकॉर्डिंगली वी विल बी डीलिंग विद द आउटपुट और इनपुट। तो आज इतना ही है। उसके बाद में हम देखेंगे कि एम्पलीफायर अगर हम लगाते हैं तो इस एम्पलीफायर और स्विचिंग के लिए हम इन दोनों को किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है एम्पलीफायर, स्विच सर्किट एम्पलीफायर। फिर उसके बाद में हम फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जो भी है वो तब देखेंगे। तो जिससे कि हमारा बेसिक फिल्टर के लिए, कंपेरेटर के लिए, एडीसी के लिए बने। ठीक है, ओके, तो यहीं पे स्टॉप करता हूँ मैं। तो आप लोग लीव कर सकते हैं क्लास। तो ये बुक है, ये चैप्टर नंबर 12 है रजावी बुक का। तो यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो। एंड जो मैंने नोट्स लिखे हैं या नोट्स बनाए हैं, आई विल बी अपलोडिंग इन द गूगल क्लासरूम। तो इट I think we should use the moving. Okay, fine.